भी ऐसी चीजें सामने आ जाती हैं जो अकल्पनीय हो। अब ब्रजेश जी, अच्छा सवाल है, क्या चल रहा है। दरअसल वो जो क्रिकेट का टेस्ट मैच होता है वो 5 दिन का होता है। जी तो 5 दिन के टेस्ट मैच में T20 का मज़ा आ रहा है महाराष्ट्र में। जी दरअसल 5 दिन के टेस्ट मैच को वनडे की स्पीड में खेलने की शुरुआत श्रीमान शरद पवार ने ही की थी। अतीत याद करिए, ये उसी का कुछ कालखंड के बाद एक दूसरा स्वरूप है और उसमें नया कुछ नहीं है ब्रजेश जी। मुझे याद है जब एकनाथ शिंदे अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन करने आए थे, दूसरे दिन देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे थे। उसी वक्त इस बात की चर्चाएं बहुत गर्म थीं कि एकनाथ शिंदे के साथ ही अजीत पवार भी कई विधायकों को लेकर आएंगे। नई चीज़ नहीं है, ये मुंबई में रोज ये चर्चा का विषय और डिबेट का विषय हुआ करती थी। आप देखिए, दो बात है, हम लोग जिस दृष्टि से इसको ले रहे हैं वस्तुतः ऐसा है नहीं जो मेरा अपना नज़रिया है। दरअसल आप 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन और 2024 के होने वाले पार्लियामेंट्री इलेक्शन का फर्क देखिएगा। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की निगाह किसी स्टेट असेंबली को कब्जे में रखना और स्टेट गवर्नमेंट को चलाने का बहुत नहीं है जी। बमुश्किल तमाम 1 साल असेंबली का बचा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के बाद यानी असेंबली का गठन होने के बाद लीड नहीं किया है इस पूरी सिस्टम को, तो बहुत ज़्यादा उसकी दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी किस बात की है? दिलचस्पी सबसे बड़ी ये है कि 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहां चीज़ें कमज़ोर हैं। जो कमज़ोर स्टेट्स भारतीय जनता पार्टी नाके हैं उसमें जहां से डेफिसिट हो सकती है 2019 की तुलनात्मक दृष्टि से, उसमें महाराष्ट्र पहले नंबर पे है, भले शिंदे के साथ मिलकर सरकार चला रहे हों, और बिहार दूसरे नंबर पे है। मुझे तो इस बात की भी आशंका है कि हो सकता है आने वाले दिनों में बिहार में भी काफी इधर अल्टू पल्टू वाला खेल चले, इधर खींचो महाराष्ट्र में खतरे में है, आप ऐसा कह रहे हैं? मैं जी पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का अपना खुद का आकलन इस बात का है, वहां के लीडर्स का, केंद्रीय नेतृत्व का, कि 2019 के मुकाबले उनका परफॉर्मेंस बेहतर नहीं रहेगा क्योंकि पूरा पैन महाराष्ट्र उनका कवरेज नहीं है। अब क्या हुआ कि शिंदे पार्लियामेंट्री हिसाब से भले उनके 12 सांसद हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी मिल करके 2019 का रेपुटेशन नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने ये मास लीडर्स हैं, अभी ठीक कहा हमारे IIM के प्रवक्ता महोदय ने कि अजीत पवार पब्लिक का लीडर है, पब्लिक के बीच में रहते हैं। सुनील तटकरे हुए या प्रफुल्ल पटेल हुए, भले अच्छा ये एंगल भी सामने आ रहा है और आसिम वकार तो खुलकर कह रहे हैं कि इस सब खेल के पीछे साहब का खुद का हाथ है। अब देखिए अंदर खाने कौन क्या करता है क्या जाने। अब हमको तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। शरद पवार को 84 साल की उम्र में, जबकि स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, उनकी आवाज़ आप साफ साफ सुन नहीं सकते हैं, उसके बावजूद जाकर के सतारा में पब्लिक की रैली एड्रेस कर रहे हैं, जिले जिले में जाएंगे। इस उम्र में इतनी तकलीफ क्यों करेंगे? क्या प्रायोजित एक कार्यक्रम रख करके खुद तकलीफ करेंगे? ऐसा मुझे लगता नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रेटजी में फिलहाल मुझे लगता है कि शनय आगे बढ़ रही है और शुक्रिया हेमंत जी, फायदा भी इसमें हो सकता है। कारण आप देखिए जी 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 बीरन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फाइनली में इसको 2024 की मैं सेकंड राउंड में आपकी बाकी ओपिनियन को सम्मिलित करूंगा। फाइनली कोई बात जी, बीरन जी भी हमारे साथ आ गए। भाई बीरन जी, ये उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं